हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे इस टैरो डेक से कि आपकी करंट फीलिंग्स में क्या है। उसके बाद में ये सारे टैरो डेक्स हैं, इनसे हम डीपली डिटेल में कवर करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। फिर जानेंगे हम कि वो आखिर आपसे चाहते क्या है, उनका इंटेंशन क्या है आपके प्रति। और लास्ट में कि क्या उनकी तरफ से आपकी तरफ कोई एक्शन आएगा, क्या वो कोई एक्शन लेंगे इन द नियर फ्यूचर आपके लिए। ओके। और लास्ट में एंजल कार्ड से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। ओके। सो ये सब कुछ हम डिटेल में आज रीडिंग करने वाले हैं, लेकिन रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है, इस टैरो डेक से। याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि इससे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है रीडिंग की एनर्जीज आपसे मैच ना करे, तो ऐसे में निराश मत होइएगा। मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। खुद को जबरदस्ती फिट इन मत करिएगा रीडिंग में, ठीक है। साथ ही ये रीडिंग हर किसी के लिए, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, सिचुएशनशिप में हैं, जो भी रीजन है आपका, आपके हर सिचुएशन में ये रीडिंग आपके लिए है। ओके। मेल फीमेल, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, सभी के लिए है ये रीडिंग। मेरे वर्ड्स पर मत जाइएगा। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल पार्टनर के लिए देख सकते हैं। ओके। सो नाउ लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे इस टैरो डेक से। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर। आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन की हालत क्या है। लेट्स फाइंड आउट। So we have universe, fertility and crown chakra. Okay, bottom of the deck है hope. तो ऐसे लग रहा है जैसे आपको अपने यूनिवर्स से कुछ साइंस और सिग्नल्स मिल रहे होंगे। यानी कि जब आप कुछ सोचने बैठते होंगे ना, तो आपको अचानक से बहुत सारी फीलिंग्स फील हो रही होगी। कुछ मैसेजेस आपको ऐसे लग रहा होगा डाउनलोड हो रहा है आपके दिमाग में, कुछ बातें आपके दिमाग में क्लिक हो रही होंगी, तो उसे इग्नोर मत करिएगा। ओके। आपका क्राउन चक्रा इस समय एक्टिवेटेड है, जो आपको बहुत सारे इंट्यूटिवली मैसेजेस दे रहा होगा, और आप सोच रहे होंगे कि मेरे मन में ये ख्याल क्यों आ रहा है, क्यों ऐसी बातें आ रही हैं। तो ये सब कुछ आपको यूनिवर्स दे रहा है मैसेज। उसे इग्नोर मत करिए, उसे एक्सेप्ट करिए और समझिए कि कैसे वो आपसे रिलेटेड है। साथ ही आप एक ऐसे फेज पर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जहां पर आप अपने रिलेशनशिप में ना एक फेज खत्म कर रहे हैं। यानी कि एक होता है ना, रिलेशनशिप में स्टेजेस होते हैं। जब स्टार्टिंग में बहुत लवी डवी रोमांटिक फेज होता है, फिर एक लर्निंग वाला फेज आता है, फिर एक फेज आता है जहां पर हमें लगता है कि ये रिश्ता खत्म ही कर दो। तो जो भी है, आपके लाइफ में एक फेज आप एंड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जहां पर आपको अपने आने वाले भविष्य को लेकर के आप बहुत पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं। ओके। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अभी आप जो है ना अपनी एनर्जी को पहचान रहे हैं, आप अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं, आप अपने अंदर एक क्रिएटिव पर्सन को देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि यू हैव समथिंग टू क्रिएट इन योर लाइफ। आपको लग रहा है कि मुझे सिर्फ दूसरे को वैल्यू नहीं देना चाहिए, मुझे अपने आप को भी वैल्यू देना चाहिए। पहले क्या हो रहा था कि आप सिर्फ अपने पार्टनर को ही वैल्यू दिए जा रहे थे, उन्हीं के ऊपर सारा इन्वेस्टमेंट, टाइम, एनर्जी सब डाल रहे थे। बट अब आपको लग रहा है कि नहीं, ये ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। अगर मैं ऐसा ही करता रहा या करती रही तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सो आई नीड टू गेन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ आप अपने भविष्य को लेकर के होपफुल हैं, साथ ही आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने थॉट्स पर। और शायद यही होगा कि आपके लाइफ में ये एक फेज आप खत्म कर रहे हैं, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के प्रति डिवोटेड थे, उन्हीं के ऊपर सिर्फ अपना टाइम और एनर्जी डाल रहे थे। बट अब आप जो है ना, पूरी टाइम और एनर्जी अब आप अपने ऊपर देना चाह रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। डिसेप्शन एंड एनवी, recognition and reward एंड ट्रायम्फेंट सक्सेस। देखिए, मुझे वही मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आपको आपके पार्टनर से ना एक तरह का डिसेप्शन सा मिला है। डिसेप्शन यानी कि यहाँ जरूरी नहीं कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा ही दिया हो किसी और के लिए। यहाँ ऐसा हुआ है ना कि शायद आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, आपने जैसा सोचा था वैसे आपके पार्टनर नहीं निकले, और जो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, आपको ऐसे लग रहा है यार ये इंसान पहले जैसा था या थी, अब वैसे नहीं है।
आपकी जो आपने जो सोच करके उस इंसान के साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट किया था ना, अब आपको वो चीजें वैसी दिख नहीं रही है। ओके, उस व्यक्ति का स्वभाव पहले जैसा था अब वैसा नहीं है। ओके, सो नाउ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, अब आप एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए अब इस रिलेशनशिप में पहले की तरह रहना मुश्किल हो रहा है। यू आर रीडिस्कवरिंग योर सेल्फ और आपको लग रहा है कि आपको आपकी जगह मिलनी चाहिए, आपको आपका रिकग्निशन, आपके एफर्ट्स के लिए आपको रिकग्नाइज किया जाना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए कि हाँ आप उनसे प्यार करते हो, तो भाई सामने वाला भी तो आपको दिखाए कि वो आपसे प्यार करता है। तो इस वक्त आपके लिए ना वो पुरानी चाल में चलना आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। ओके, यू आर फेसिंग दोज चैलेंजेस कि अब आप एक नए सिरे से अपनी जिंदगी, एक लव लाइफ को रहना चाहते हैं जहां आपके एफर्ट्स के लिए आपको वैल्यू मिले, आपकी पर्सनालिटी, आपके ओहदे को आपको समझा जाए, आपकी पर्सनालिटी को मतलब इनकार नहीं किया जाए, आपके पर्सन जो अपने पहले के वादों पर खरे नहीं उतरे हैं। सो यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट काइंड। अब आप बदल रहे हैं। कि अब आप एक क्लैरिटी के साथ में रहना चाहते हैं कि सामने वाला अगर मेरे साथ में है तो कोई नकाब ओढ़ कर ना रहे, बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर हमारे बीच में रिलेशनशिप हो। ओके, सोलार प्लेक्सस चक्रा, यस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड हार्मनी, यस। देखिए अब आप ना अपने प्यार को लेकर के आपके दिल में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ गई है। ठीक है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है हार्ट एंड लॉस। कहीं ना कहीं आप दुखी हैं, बहुत दुखी हैं अपने पार्टनर को लेकर के, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं आपके साथ आपको लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और इस बात को लेकर के आप काफी दुखी हैं, बोझिल है इस लव रिलेशनशिप में आप। बट आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं, यू आर डेवलपिंग कॉन्फिडेंस कि प्यार ऐसा नहीं होता है जैसा सामने वाला मेरे साथ में कर रहा है, ये प्यार नहीं है। प्यार ओरिजिनल क्या होता है ये अब आपको समझ में आ रहा है, एंड इसीलिए आपको अब इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना डिफिकल्ट हो रहा है। ओके, यू आर फीलिंग इट वेरी बर्डनसम। ये रिलेशनशिप आपको अब एक बर्डनसम लग रहा है, बट उसी के साथ में आप अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। नाउ यू आर रियलाइजिंग व्हाट ट्रू लव इज, और अब आप सच्चे प्यार को ही एंटरटेन करेंगे। कोई आपके साथ टाइम पास करे, कोई आपको वैल्यू ना दे, कोई आपके लिए समय पर खड़ा ना रहे, आपके कदम से कदम मिला करना चले, तो इन चीजों के लिए आप बिल्कुल भी कोई भी बुलशिट लेने के लिए आप अपने लाइफ में रेडी नहीं। ओके, सो आप एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे हैं इस समय अपने लव लाइफ में, जहां आप सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्यार को एंटरटेन करेंगे। ओके, तो ये है आपकी करंट फीलिंग्स। आइए जानते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में क्या है। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, 2 ऑफ swords, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ wands। देखिए यहाँ पर जो है ना पेज ऑफ स्वर्ड्स, तो यहाँ मुझे ऐसे दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है। जैसे मैंने कहा कि मुझे आपके एनर्जी में काफी रेजिस्टेंस दिख रहा है, जहां आप बिल्कुल भी अब पहले की तरह सबमिसिव नहीं है, आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट खड़े हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस समय आपसे ना एक ब्लॉकेज फील हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आप तक अब अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को लंबे समय तक कैसे कंटिन्यू किया जाए। आपके साथ में चाहते तो हैं वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ओके, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए। सो दे आर कंफ्यूज्ड, दे आर राइट नाउ कंफ्यूज्ड। उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि वो आपके साथ में कैसे आगे बढ़े। इस वक्त वो सिर्फ आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया पोस्ट को देख करके कि आप क्या स्टेटस डाल रहे हैं, क्या पोस्ट डाल रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। उन्हें पता नहीं है, वो चाहते हैं आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लेकिन फिलहाल आपकी तरफ से जो ब्लॉकेज है ना, इसकी वजह से वो कंफ्यूज हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए, क्योंकि आपको अब एक बदला बदला सा रूप वो देख रहे हैं, और इसलिए वो कंफ्यूज्ड है इस वक्त कि आपके इस बदले हुए रूप के साथ में जब आपने उनके तरफ उनसे कांटेक्ट का कोई भी आपकी तरफ से उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, कोई एक्शन नहीं समझ आ रहा है, तो दे आर कंफ्यूज राइट नाउ कि मैं करूं तो क्या करूं। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है ना कि
जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है, ठीक है, उस चीज का मलाल जरूर है आपके पार्टनर के मन। बहुत दुख है उन्हें कि आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए, दिख रहा है कि हाँ लड़ाई झगड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ तो अनबन हुई है आप दोनों के बीच में, जहां मन मुटाव हुआ है और इसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप इस वक्त खटास में है। तो उस चीज का मलाल जरूर है आपके पार्टनर के मन में, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो अपने आप को इस दुख से बाहर निकालने के लिए कहीं ओवर इंडल्जेंस कर रहे हैं। यानी कि या तो वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप का सहारा ले रहे हैं, या फिर अपने आप को किसी नशे में डुबा रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, या फिर अपने आप को बहुत ज्यादा दोस्तों के बीच में ज्यादा ही खुद को एंजॉयमेंट, पिकनिक पे जाना, लोगों के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करना, तो अपने आप को एक टॉक्सिक वे में खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और हो सकता है इसमें वो कि कोई अनवांटेड किसी रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं जहां वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपनी हवस को पूरी करने के लिए वो बस किसी और के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन उनका इंटेंशन नहीं है इस समय। ओके, तो यहाँ जो आपके पार्टनर है ना, अपने दुख से बाहर निकलने के लिए किसी गलत मार्ग का रास्ता अपना रहे हैं, ऐसे लग रहा है। ओके, सो दे आर जस्ट गेटिंग डाइवर्टेड टू द रॉन्ग वेज, क्योंकि उन्हें ये गम बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो अपने आप को खुश रखना चाह रहे हैं। खुश खुश रखने के लिए वो गलत मार्ग का रास्ता अपना रहे हैं। जस्टिस, स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली एक सेल्फ रियलाइजेशन के मोड पर है। उनको अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुई है, और मन में जरूर है ये बात का कि उन्हें आपको जस्टिस देना है। वो जानते हैं इस बात को कि उन्हें आपको जस्टिस देना है, आपके साथ में न्याय करना है। उन्होंने जो कुछ भी गलत किया है आपके साथ में पास्ट में, उस चीज़ का उन्हें एहसास ज़रूर है, और इस चीज़ के लिए वो डेफिनेटली आपको कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं, आपको प्रॉपर गिव एंड टेक अप देना चाहते हैं, करना चाहते हैं आप। ओके, सो इस रिलेशनशिप में जितना पास्ट बुरा था उतना ही वो ब्यूटीफुल आगे बनाना चाहते हैं। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने, जैसे मैं आपकी एनर्जी में भी दिखा था कि आप जितना उनको टाइम और एफर्ट्स दे रहे थे वो नहीं दे रहे थे आपको, तो अब वो देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी ये स्ट्रेंथ कार्ड बीच में जो दिखा रहा है कि ये पर्सन चाहता तो है ये सब कुछ करना, आपके पार्टनर चाहते हैं आपको ये सब कुछ करना, लेकिन फिर भी अभी अपने आप को रोक रहे हैं। दे आर स्टिल कंट्रोलिंग देयर फीलिंग्स। उनके अंदर बहुत स्ट्रांग डिजायर है आपको इंसाफ देना, आपको, आपने जितना उनको प्यार दिया उतना ही आपको भी देना, क्योंकि उनको अब उनकी गलती का एहसास हो चुका है। एक सेल्फ रियलाइजेशन, एक सेल्फ अवेकनिंग आई है उनके अंदर, बट फिर भी अपनी इन फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हें आपके सामने कमजोर पड़ना या कमजोर दिखाना, या अपने आप को गलत, मैं गलत था या थी, इस चीज को साबित करना, या सामने लेकर आना, अपने आप को इतना वल्नरेबल करना, उनको शायद वो तैयार नहीं है इस चीज के लिए। ओके, अपनी गलती को आपके सामने कबूल करने के लिए दे आर नॉट रेडी। ओके, आइए अब जानते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। व्हाट आर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, क्या चाह रहे हैं वो आपसे, उनका इंटेंशन क्या है आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, वो आपसे क्या चाह रहे हैं। ओके, जजमेंट, फिर से जजमेंट कार्ड आया है, एंड जस्टिस, फिर से जस्टिस। आप देख सकते हैं यहाँ जस्टिस कार्ड, फिर से जस्टिस कार्ड रिपीट हुआ है, एंड 7 ऑफ कप्स। देखिए, उनका इंटेंशन, जैसे मैंने कहा कि बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ सोर्ड्स, वो बहुत जल्दी आपके साथ में इंसाफ करना चाहते हैं। उनका इंटेंशन है कि वो बहुत जल्द आपके साथ में न्याय करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनके अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन, अवेकनिंग आई है, और इसके लिए वो रात दिन प्लानिंग में लगे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं कि आपको कैसे न्याय दिया जाए, कैसे आपको खुश किया जाए, या कैसे आपको इंसाफ दिया जाए। इन चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं, और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। वो आपको भले दिख नहीं रहा है, क्यों दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है जो दिखा रहा है कि वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये इसको रिकंसिलेशन, अगेन बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, यहाँ पे आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त। उनकी सोचने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा है, कंफ्यूज्ड हैं। आप देख सकते हैं 2 बार 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, जो वो बिल्कुल फंसे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ में रिकंसिलेशन कैसे किया जाए। ओके,
रातों को बहुत ज्यादा जाग रहे हैं आपके पर्सन। ओके, सो यहाँ सोचने की क्योंकि उन्हें आपकी तरफ से ब्लॉकेज फील हो रहा है, सो दे डोंट नो कि आपको किस तरह से आपको न्याय दिया जाए, किस तरह अपनी गलती के लिए वो आपसे माफी मांगे। उन्हें आपके सामने आकर सॉरी बोलना डिफिकल्ट हो रहा है। ये जानते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, वो आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ऐसे लग रहा है ना कि वो आपसे चाह रहे हैं ना कि ये जो भी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है ना, ये खत्म हो जाए। ये जो दर्द चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, आपने उनको जो ब्लॉक करके रखा हुआ है, ये जो क्लैरिटी नहीं मिल रही है उनको, कंफ्यूजन है, यहाँ टू ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कंफ्यूज्ड है वो, और इसकी वजह से काफी दुखी है। इस सिचुएशन को आप खत्म करें, उनको क्लैरिटी दें। ओके, उनके इस दुविधा से आप उनको बाहर निकालें कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या है, क्या आप उनको अब दोबारा वापस अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं या नहीं। तो ये जो एक पर्दा सा है ना आप दोनों के बीच में, उस पर्दे को आप उठा दें, आप उनको क्लैरिटी दें, उनको बताएं कि आपकी जिंदगी में अब वो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, कितनी वैल्यू है उनकी, क्या आप उनको दोबारा एक सेकेंड चांस देना चाहते हैं, आप उनको सेकेंड चांस देना चाहते हैं या नहीं, ये बात आप उनको बताएं। ओके, दोनों के बीच में जो एक कंफ्यूजन है ना, उस कंफ्यूजन को आप दूर करें, ऐसा आपके पार्टनर की उम्मीद है। वो चाह रहे हैं आपसे कि आप एटलीस्ट ये एक्शन लें। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर नियर फ्यूचर में आपके तरफ कोई एक्शन लेंगे क्या, या इसी कंफ्यूजन में पड़े रहेंगे। विल दे टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन टुवर्ड्स यू। लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई एक्शन आ सकता है इन द नियर फ्यूचर। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। ओके, अगेन स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर और हर्मिट कार्ड है। ऐसे लग रहा है ना कि आपके पार्टनर इन द नियर फ्यूचर एक्शन तो लेंगे, लेकिन ये एक्शन डिलेड एक्शन है। ओके, बहुत सोचेंगे, बहुत विचार करेंगे कि कैसे आपके सामने आपके सामने वो एहसास तो दिलाएंगे कि हाँ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, एफर्ट्स ले रहा हूँ रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी संभालेंगे। मतलब आपके सामने ऐसे आकर डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि हाँ आई एम सो मच इन लव विथ यू एंड आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर यू, ऐसा नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्टेड रख के एक सेफ गेम खेल कर आपके सामने दिखाएंगे कि हाँ मैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहा हूँ। ओके, सो जो आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन तो आएगा, लेकिन एक डीलेड एक्शन है, इतनी जल्द नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, द हर्मिट है और स्ट्रेंथ कार्ड भी है। तो ये तीनों बहुत ज्यादा डीले को दिखा रहे हैं। इमीडिएट एक्शन उनकी तरफ से नहीं दिख रहा है मुझे, बट हाँ इन द नियर फ्यूचर कुछ ना कुछ वो आपकी तरफ एक्शन, मतलब एफर्ट्स लेते हुए दिखेंगे। एक्शन इन द सेंस ऐसा नहीं कि आकर आपको बोलेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं वगैरह, या आपको वापस अपने लाइफ में चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ आपके लिए करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, कुछ तो कुछ करेंगे आपके लिए। आइए कुछ लव सिचुएशंस देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप का क्या है इस वक्त करंट सिचुएशन। व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ योर लव रिलेशन। इस वक्त क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। पैरालाइज्ड बाय लव, होल्डिंग बैक, फियर ऑफ फॉलिंग इन लव। देखिए आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपके प्यार में पैरालाइज्ड हो चुके हैं, यानी कि एकदम रात दिन बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ देखिए हर्मिट कार्ड भी है, लेकिन फिर भी अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा स्ट्रेंथ कार्ड 2 बार आया है, तो अपने आप को डेफिनेटली होल्ड बैक कर रहे हैं। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस फॉर लव मस्ट गिव अप समथिंग। तो यहाँ वो यही रात दिन विचार कर रहे हैं ना कि उनके एंड से उन्हें क्या सैक्रिफाइस करने की जरूरत है अपने प्यार के लिए। ओके, दे आर थिंकिंग अबाउट दैट, उस बारे में सोच रहे हो। ओह सी, अपॉलजी, कन्फेशन, मेंडिंग रिलेशनशिप, रीबिल्डिंग। मैंने कहा ना वो यही सोच रहे हैं कि आपको कैसे मनाया जाए, कैसे आपको एहसास दिलाया जाए कि हाँ वो अपनी गलती के लिए अब जिम्मेदारी ले रहे हैं और आपको अपॉलजी देना चाहते हैं वो, लेकिन इस बारे में सोच रहे हैं वो।
चिल्ड्रन इन्वॉल्व यूजिंग चाइल्ड एज अ पॉन स्टेइंग फॉर द किड्स। देखिए हो सकता है कि आप दोनों के आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और यहाँ बच्चे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल होगा जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं कार्ड और लूंगी। वेडिंग, सीइंग अ फ्यूचर विथ यू, टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल, दे चूज यू। मैंने कहा ना वो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे, वो आपके साथ अपना भविष्य देख रहे हैं दे और आपके साथ अपना भविष्य आगे बनाना चाहते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी एक्शन आते मुझे नहीं लग रहा है। आइए कुछ उनके मैसेजेस लेते हैं कि वो इस सेपरेशन में, इस जुदाई में आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट आर देयर हार्टफेल्ट मैसेजेस फॉर यू, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहिए। Okay. शट डाउन, आई एम स्वेरिंग ऑफ डेटिंग, हैव नो डिजायर टू बी विथ एनीवन। देखिए अगर पहले आपके अलावा भी और जगह डेटिंग कर रहे थे, लोगों के साथ टाइम पास कर रहे थे, तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि अब मैं किसी को भी डेट नहीं कर, मैंने सब कुछ बंद कर दिया है। तो जो मेरी आदत थी पहले दूसरों के साथ में डेटिंग वगैरह करते रहने की, वो चीज़ अब मैं पूरी तरह से बंद कर रहा हूँ। नो एस्केप, इट डजेंट मैटर हाउ फार आई रन, माई हार्ट ऑलवेज रन्स बैक टू यू। वो कह रहे हैं कि मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ, तुम्हारे ख्यालों से बाहर ही नहीं निकल पाता, हर बार तुम्हारी यादें मेरे दिल में बसी रहती। रिबाउंड, आई जस्ट नीड समवन टू हेल्प मी टू गेट ओवर द पेन ऑफ लूजिंग यू। देखिए वो अपने आप को ना इस दर्द, मैंने कहा ना बहुत काफी दुखी हैं वो, और इस दुख से अपने आप को चाह रहे हैं आपसे कि भाई मैं कैसे भी करके इस दुख से बाहर निकल आऊं। सो दे नीड समवंस हेल्प टू कम ओवर द, और शायद इसीलिए भी मैं, जैसे मैंने कहा कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का हेल्प ले रहे हैं, तो यहाँ भी मुझे वही लग रहा है कि आपसे सेपरेशन में काफ़ी दुखी हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और इस वजह से भी शायद वो किसी लोगों के साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या ड्रिंकिंग कर रहे हैं, या स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ तो गलत रास्ता अपना रहे हैं क्योंकि उनको इस पेन से बाहर निकलना है। कंट्रोल, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन टू अवॉइड हैविंग इट कंट्रोल में। देखिए मैंने कहा ना कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बट फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, और इसी कंट्रोल में वो गलत काम भी कर रहे हैं। ओह सी, आई लव यू मोर देन आई हैव एवर फाउंड अ वे टू से टू यू। वो आपसे प्यार तो करते हैं, वो कह रहे हैं कि यस आई लव यू, बट उन्हें पता नहीं कि वो आपसे कहें तो कैसे कहें इस बात। okay? आइए अब एंजल से पूछते हैं, आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इन द नियर फ्यूचर, लिसन टू योर इंट्यूशन, लुक फॉर अ साइन। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं, ठीक है, आपको अंदर से एक आवाज़ आती है, अंदर से आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं, तो आप उसको इग्नोर मत करिए। आपका मन आपसे जो कह रहा है ना आपके पार्टनर के लिए, वो डेफिनेटली सही बात है, सच्ची बात है, तो अपने मन की बातों को इग्नोर मत करिए। वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और कुछ साइंस एंड सिंबल्स होते हैं, यानी कि कुछ घटनाएं हमारे आसपास ऐसी घटती हैं ना जो हमें अच्छे और बुरे की पहचान कराती हैं, तो उन चीज़ों को भी आप इग्नोर मत करिए। आपके आसपास जब भी आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, कॉल करने जा रहे हैं, या मिलना है, उस समय जो भी घटनाएं आसपास हो रही हैं ना, शुभ या अशुभ, उन घटनाओं को इग्नोर मत करिए। वो सब आपको इंडिकेशन दे रही हैं आपके पार्टनर के बारे में। ओके, नाउ रोमांस एंजल्स आपसे कह रहे हैं हनीमून, दिस कुड बी द वन, एंड एंगेजमेंट। ओह सो ऐसे लग रहा है जैसे इन द नियर फ्यूचर आपका आपके पार्टनर के साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है, जहां आप दोनों एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे, एंगेजमेंट। और अगर आपके मन में ऐसे सवाल है कि क्या ये इंसान सही है मेरे लिए या नहीं, तो रोमांस एंजल्स कह रहे हैं कि दिस कुड बी द वन, यानी कि ये इंसान वो आपका सोलमेट हो सकता है, जिसके साथ में आप इन द नियर फ्यूचर एक बहुत ही रोमांटिक हनीमून फेज़ एंजॉय करने वाले। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।